बहुत सुंदर प्रस्तुति। एक बार जोरदार ताली द्वारा जैन बहु ग्रुप का अभिवंदन करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बढ़ते हैं दीप प्रज्वलन और चित्र अनावरण की ओर। मैं निवेदन करता हूं कि हमारे कर्मठ पार्षद श्री अनुराग मिश्रा जी, मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन के संरक्षक श्री राधे मोहन अग्रवाल जी, मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अनिल गुप्ता जी, वरिष्ठ समाज सेवी एवं सर्राफा एसोसिएशन के संरक्षक श्री कैलाश चंद जैन सर्राफ जी, जिन शासन प्रभावना चतुर्मास समिति के अध्यक्ष श्री संजीव जी, नेमीनाथ भगवान दिगंबर जैन मंदिर के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन जी और मंदिर समिति के वरिष्ठ सलाहकार श्री पुनीत जी और मंदिर कमेटी के उपाध्यक्ष सुधीर जी, आप सभी चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर आए और यहां पे पधार कर इस पावन प्रक्रिया को संपन्न करें। आ जाए चित्र अनावरण करने के लिए। पहले चित्र अनावरण करें, उसके बाद दीप प्रज्वलित। जिधर देखो तेरी तस्वीर नजर आती है, नजर आती है। जिधर देखो तेरी तस्वीर नजर आती है, नजर आती है। दिया मन का कौन जलाए, दिया मन का कौन जलाए, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। दिया मन का कौन जलाए, दिया मन का कौन जलाए, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। सत्य से सत्य की ओर मार्गदर्शन करता है। वही करने अभी पार्षद जी दीप प्रज्वलन के आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सबको एक बहुत सुखद सूचना भी शेयर करनी है कि आज हमारे चौक की भावना है और पार्षद जी की धर्मपत्नी जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, वो भी स्टेज पर आ जाए और आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन करके पार्षद जी आशीर्वाद प्राप्त करें। दोनों दंपत्ति आशीर्वाद प्राप्त करें।
शरण तेरे पखारों में ये शुभ घड़ी आज आई है। शरण तेरे पखारों में ये शुभ घड़ी आज आई है। शरण तेरे पखारों में ये शुभ घड़ी आज आई है। शरण तेरे पखारों में ये शुभ घड़ी आज आई है। सुबल सागर मेरे गुरुवर, सुबल सागर मेरे गुरुवर के मन में लौ लगाई है। सुबल सागर मेरे साथ ही मंदिर कमेटी से मैं निवेदन करता हूं कि अन्नू मिश्रा जी का सम्मान इसी समय मंदिर कमेटी कर दे। सुस्वागतम सुस्वागतम। मैं हमारे बीच में आदिश भैया उपस्थित हैं, मैं उनको निवेदन करता हूं आके एक मोमेंटो अन्नू मिश्रा जी को प्रदान करें। आशीष जी पर जोरदार ताली द्वारा पार्षद जी का अभिनंदन। उनका जन्मदिन और मंदिर कमेटी को यह सौभाग्य मिला कि आज जो है उनका जन्मदिन हम लोग के बीच में मनाया जाए। मंदिर कमेटी बहुत अभिभूत है। बहुत बहुत बधाई पार्षद जी को जन्मदिन की, और उनको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आचार्य श्री का आशीर्वाद भी उनको मिला। हम सब ये मंगल कामना करते हैं कि अन्नू मिश्रा जी अपने जीवन में आगे इसी तरीके से तरक्की करते रहें। बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। आगे हमारे पास मंच पे राधे मोहन जी संरक्षक मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन उपस्थित हैं। मैं कमेटी से अनुरोध करूंगा कि शास्त्र भेंट के लिए एक शास्त्र राधे मोहन जी को दे, जो आचार्य श्री को भेंट करेंगे। वो इसके बाद अभी चढ़वाएंगे। इसके बाद जो है अभी आपकी पूरी कमेटी को बुला के बस बोलेंगे बोलेंगे। इसके बाद अभी करवाएं, इसके बाद ये बस साथ में आप तक एक कर दी, इसके बाद आप। हाँ, लोकेश जिनवाड़ी। साथ ही हमारे पास मंच पे अनिल गुप्ता जी अध्यक्ष मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन उपस्थित है। मैं निवेदन करूंगा कमेटी से एक शास्त्र अनिल गुप्ता जी को भी दे और वो आचार्य श्री को भेंट करें, और राधे मोहन जी का और अनिल गुप्ता जी का पटका माला पहना के स्मृति चिन्ह देकर सम्मान मंदिर कमेटी करे। जिनवाणी की बातें सबके मन भाती है, मन अंधियार मिटा के शिव पथ दिखलाती है। जो भी सुन लेता उसका बेड़ा पार होता है। जिनवाणी के वचनों से उद्धार होता है। जिनवाणी के वचनों से उद्धार होता है। जिनवाणी की बातें सबके मन भाती है, अंधियार मिटा के शिव पथ दिखलाती है। जो भी अब मैं मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन की पूरी एसोसिएशन को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो श्रीफल आचार्य श्री के चरणों में अर्पित करें। मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन श्री थोड़ा भक्ति के साथ सुबल सागर जी महाराज के चरणों में श्रीफल अर्पण करेगी।
आइए बड़े भक्ति के साथ श्रीफल भेंट कर रहे हैं गुरुदेव को, बड़े नाचते हुए भक्ति के साथ। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, ये सारा संसार दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, ये सारा संसार दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। सरल है वा सहज है जो सुबल गुरुवर हमारे हैं, ज्ञान व ध्यान तप और त्याग में रहते अहरनिश हैं। इनके चरणों में आकर के हमें जो शांति मिलती है, अर्घ्य चरणों चढ़ाता हूँ तो खुलते मुक्ति द्वारे हैं। ओम ह्रूम परम पूज्य सिद्ध चक्र आराधक सन्मत रत्न गुरुदेव अत्याय प्रवर्षि 160 सुबल सागर जी महाराज चरण कमलेभ्यो नमः। अर्घ्यम फलम निर्वपामि स्वाहा। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं श्री नेमिनाथ भगवान दिगंबर जैन मंदिर समिति के सभी पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्यों को कि वो महाराज जी के चरणों में श्रीफल अर्पित करें। अध्यक्ष अशोक कुमार जैन, उपाध्यक्ष सुधीर चंद जैन, उप मंत्री अमरीश जैन, कोषाध्यक्ष सचिन जैन, भंडारी अजय जैन, अरविंद जैन, निरंजन जैन, श्री विमल जैन, अंकुर जैन, अंशुल जैन, संजय जैन, प्रमोद जैन, सभी लोग मंच पे आ जाएं और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल निवेदित करें। सभी एक साथ आ जाइएगा, शीघ्रता से सभी एक साथ आ जाएं। ओम रूम परम पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रवर्षि 160 सुबल सागर जी महाराज चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नेमिनाथ भगवान दिगंबर जैन कमेटी चौक की तरफ से श्रीफलम अर्घ्यम निर्वपामि। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शीघ्रता से आप लोग अपने स्थान पे ग्रहण कर लें। हाँ भाई आगे अमित। आगे मैं अपने प्रथम वक्ता अमरीश जी जैन को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पे अपने विचार संक्षिप्त में रखें। श्री अमरीश जैन। बोलिए 108 आचार्य सुबल सागर जी महाराज जी की। उपस्थित परम पूज्य गुरु महाराज जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, सभासद महोदय एवं सभी श्रोतागण, आज स्वतंत्रता दिवस के पवित्र दिन पर हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। तिरंगे को नमन करते हुए हम सबको 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। मित्रों, आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति नहीं था। असली आजादी है मन की आजादी, विचार की आजादी और आत्म विजय की आजादी। और हमारा जैन धर्म हमें यही सिखाता है। भगवान महावीर ने आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हमें 3 महामंत्र दिए थे। नंबर 1 अहिंसा परमो धर्मा, जिसका की मतलब है किसी भी जीव को दुख ना दो। अपराधी ग्रहण, जितनी जरूरत है उतना ही रखो, लोभ ना करो। अनेकांतवाद, हर वक्त दूसरों के नजरिए से भी देखो, सहिष्णुता रखो। आज देश को इन्हीं तीनों मूल्यों की सबसे ज्यादा जरूरत है। जहां अहिंसा होगी वहां नफरत खत्म होगी, जहां अपरिग्रह होगा वहां भ्रष्टाचार खत्म होगा, जहां सम्यक दर्शन होगा वहां देश एकजुट रहेगा। जैन समाज हमेशा से सेवा, शिक्षा और जीव दया के लिए जाना जाता है और यही हमारी सच्ची देशभक्ति है। आज जहां संपूर्ण विश्व में भय और अशांति का माहौल है, हर देश में आधुनिक हथियार रखने की होड़ मची है, जिससे सबसे ज्यादा खतरा मानव जाति को ही है। ऐसे में हमारे बीच जो जैन गुरु विराजमान हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि जैन धर्म के अहिंसा, शांति और सद्भावना के संदेश को जन जन तक पहुंचाएं, जिससे इस विश्व में शांति का माहौल बने। आइए आज हम संकल्प लें कि गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से हम अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और संयम अपनाकर स्वच्छ, शक्तिशाली और समर्थता वाला भारत बनाएंगे। वंदे जय हिंद, जय नाम जयतु शासनम। बहुत ही सुंदर विचार। और इस स्वतंत्रता पे हम सब संकल्प लेंगे कि धर्म के साथ देश आगे बढ़ेगा। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे बीच जिन शासन प्रभावना समिति के अध्यक्ष श्री संजीव जैन प्लास्टिक वाले उपस्थित हैं,
वो अपने विचारों से हम सभी को अभिभूत करें। श्री संजीव जी। केवल भारत माता की जयकारा बहुत हल्का था, लगा ही नहीं कि आप लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। बोले भारत माता की, परम पूज्य आचार्य श्री सुभाष महाराज की बोलने के लिए कहा गया, लेकिन हम सुनने बैठे हैं आचार्य श्री को, उनके विचारों को। चलिए कुछ बोल देते हैं। आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं 80वां, और आज़ादी के उन अनगिनत वीरों को नमन भी कर रहे हैं परोक्ष रूप से कि इन्होंने आज़ादी देने में हमें वो अपनी प्राणों की आहुति तक दे दी थी, और ये सोचा भी नहीं कि हमारा क्या होगा, हमारा नाम भी होगा कि नहीं होगा, हमको नाम लेगा भी नहीं लेगा, कोई श्रद्धांजलि अर्पित करेगा भी नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने प्राणों की आहुति दे दी। केवल इस आशा से, इस भाव से कि आने वाली संतति, आने वाली जो हमारे संतानें हैं, उनको एक सुरक्षित और एक अच्छा माहौल मिले, स्वतंत्र देश मिले, और वो अपना जीवन यापन अपने हिसाब से कर सकें। बंधुओं, जिन शासन की मूल भावना है जियो और जीने दो, महावीर स्वामी का संदेश है, और यही भावना अपने भारतवर्ष की भी है, जियो और जीने दो। पाश्चात्य संस्कृति में कहते हैं कि वन हैज टू डाई, बेटर यू डाई। दोनों में एक को मरना है तो तुम मरो, मैं क्यों मरूं। लेकिन अपनी संस्कृति कहती है नहीं भाई, किसी को मरने की आवश्यकता नहीं, जियो और जीने दो। आप भी जिए, मैं भी जी सकता हूँ, सब जी सकते हैं। इस संसार में इतना स्पेस है, इतना संसाधन है कि आप भी खा भी सकते हैं, मैं भी खा भी सकता हूँ, किसी को मरने की आवश्यकता नहीं है। ये मूल भावना अपनी जैन संस्कृति की है, और यही मूल भावना अपने देश की भी है। तो इसी मूल भावना को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूँगा आज आपसे कि देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन आज़ादी कितनी मिली, कितने अर्थों में हमने एंजॉय किया, ये देखने वाली बात है। दो बातें होती हैं, एक अधिकार, एक कर्तव्य। हम लोग अपने अधिकारों के प्रति तो जागरूक रहते हैं, रहना भी चाहिए, लेकिन कर्तव्य के प्रति कदाचित हम लोग उदासीन हो जाते हैं। देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, अच्छे नागरिक के क्या कर्तव्य होते हैं, इस दिशा में हम लोग नहीं सोचते, ना ही उतना काम करते हैं। करना चाहिए। आज विदेश जाते हैं हम लोग, देखते हैं कि वहाँ अच्छी सड़कें, अच्छे बढ़िया बिल्डिंग, साफ सुथरा माहौल, तो देख के लगता है कि वो कितना अच्छा है। तो ये काम गवर्नमेंट सब नहीं कर सकती, कुछ काम हमारे लिए भी होते हैं। हम भी चाहें तो अपने देश को, अपने नगर को, अपने गली को स्वच्छ रख सकते हैं। ये काम हम कर सकते हैं, बखूबी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग करने में अक्सर पीछे रह जाते हैं। ये मैं आपको कोई उपदेश नहीं दे रहा, ये अपनी बात कर रहा हूँ खाली, कि यदि हम चाहें देश को आगे बढ़ाना तो हम बढ़ा सकते हैं। मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहूँगा खाली इस बातों, इस 4 लाइन के साथ में कि ख्वाहिशों से गिरते नहीं हैं फूल झोली में, अब कर्मों की शाखों को हिलाना होगा। ख्वाहिशों से गिरते नहीं हैं फूल झोली में, कर्मों की शाखों को हिलाना होगा, और कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दीपक खुद ही जलाना होगा। बोले भारत माता की जय। भारत माता की जय। इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहता हूं कि श्री नेमिनाथ भगवान दिगंबर जैन मंदिर कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार जैन को कि वो संक्षिप्त रूप से अपने विचार रखें, और उसके बाद सीधे हम लोग महाराज जी के प्रवचन की ओर चलेंगे। अशोक कुमार जैन जी, अध्यक्ष। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आदरणीय सभासद जी और सभी साथियों, जय जिनेन्द्र। आज जब हम स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर तिरंगे को नमन कर रहे हैं, मन में केवल देशभक्ति ही नहीं बल्कि अपने संस्कारों और अपनी संस्कृति के प्रति गर्व भी जागना चाहिए। भारत की धरती ये पावन धरती है जिसमें भगवान महावीर जैसे तीर्थंकर दिए, जिन्होंने पूरी दुनिया को अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और आत्मसंयम का संदेश दिया। जैन धर्म हमें सिखाता है किसी दूसरे को हराना वीरता नहीं है, बल्कि अपने क्रोध पर विजय पाना, और अपने लोभ पर विजय पाना, और अपने अहंकार पर विजय पाना सच्ची वीरता है। यही यही भावना राष्ट्र निर्माण में भी आवश्यक है। हमारे सैनिक सीमा पर देश की रक्षा करते हैं, किसान अन्न उगाकर देश को मजबूत करते हैं, युवा अपने ज्ञान और प्रतिभा से देश को आगे बढ़ाते हैं, और संत मुनि अपने त्याग और तपस्या से समाज को संस्कार देते हैं। इसलिए आइए आज हम एक ऐसा संकल्प लें, हमारा धर्म केवल मंदिर तक सीमित नहीं रहे बल्कि हमारे व्यवहार में भी दिखाई दे। हम किसी के प्रति हिंसा नहीं करेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे,
प्रकृति की रक्षा करेंगे, जरूरतमंद की सहायता करेंगे और अपने राष्ट्र के प्रति हमेशा ईमानदार रहेंगे। क्योंकि जब एक व्यक्ति सुधरता है तो एक परिवार सुधरता है, और जब परिवार सुधरता है तो समाज सुधरता है, और जब समाज संस्कारी बनता है तो राष्ट्र शक्तिशाली बनता है। हमारा स्पष्ट संदेश यही है, धर्म से संस्कार, संस्कार से चरित्र, चरित्र से समाज, और संस्कारी समाज से बनेगा शक्तिशाली भारत। आइए हम सब मिलकर कहें, भारत हमारी मातृभूमि है, भारत हमारी मातृभूमि है, जैन धर्म हमारी संस्कार भूमि है, और राष्ट्र सेवा हमारा कर्तव्य है। जय जिनेन्द्र, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले कि हम महाराज जी की ओर प्रवचन में चले, हमारे बीच लखनऊ की प्रमुख जैन संस्था जैन धर्म प्रवर्ति सभा की मंदिर कमेटी यहाँ, व्यवस्था कमेटी यहाँ उपस्थित है। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि जैन धर्म प्रवर्तनी के उप सभापति श्री रवि प्रकाश जी जैन को, महामंत्री सुबोध जैन जौहरी जी को, श्री आदिश कुमार जैन सर्राफ जी को, श्री रितेश जैन पुस्तक वाटिका को और श्री वीर कुमार जी को कि वो आए और महाराज जी के चरणों में श्रीफल अर्पित कर कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही मैं लखनऊ जैन समाज के जो भी मंदिर कमेटियों के अध्यक्ष मंत्री यहाँ पे उपस्थित हो, पारस धाम के संदीप भैया, जागेश जी, और भी जो यहाँ पे सभा में उपस्थित हो, हमारे पुनीत चाचा जी आ गए हैं, पहले नहीं थे, आप भी आ जाइए और महाराज जी के चरणों में श्रीफल अर्पित करिए। और कुछ नहीं होगा, कोसे से अंधेरे को अपने हिस्से कर दिया। हम एक ऐसा संकल्प लें, हमारा धर्म केवल मंदिर तक सीमित नहीं रहे, बल्कि हमारे व्यवहार में भी दिखाई दे। हम अध्यक्ष हैं मुकेश जी, तिल तुस्मात कोई बैंक में खाता नहीं है, 1 रुपए भी जो अपने पास नहीं रखते, कुछ भी खाने पीने की चीजें अपने पास नहीं रखते, दिन में केवल 1 बार आहार करते हैं, वो भी खड़े खड़े करते हैं, ना मोटर ना गाड़ी, कुछ नहीं, केवल पैदल पद विहार करते हैं। ऐसा दुनिया में अगर कोई होता है तो वो दिगंबर संत हुआ करता है, ये ध्यान रखिए। गौरव मनाइए इस बात का कि आपको ऐसे संत के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला है। इसीलिए कहता हूं कि इंसान की इंसान से पहचान कराते हैं, टूटे हुए दिलों में अरमान जगाते हैं। इनके पास कुछ और नहीं समाज वालों, ये तो रोते अधरों पे मुस्कान जगाते हैं, ये तो रोते अधरों पे मुस्कान जगाते हैं। आइए कोटि कोटि नमन कीजिए उन चरणों में, जिन चरणों में नमन करके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी अपने आप को धन्य माना करते हैं। आइए कोटि कोटि नमन करते हैं उनको, जो धर्म के पहले भी, ध्यान रखना बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ऐसे संत जो धर्म के पहले राष्ट्र को रखा करते हैं, ऐसे दिगंबरत्व संत हुआ करते हैं। आइए कोटि कोटि नमोस्तु वंदन अभिनंदन करते हुए निवेदन करते हैं गुरुदेव कि आप अपने अमृत तुल्य वचनों से हम सभी को मंगलम